जय जिनेंद्र दर्शकों, पुनः आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में। दर्शकों, 10 से 16 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित कर्रापुर की पावन धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन हुआ। कल हमने आपको दूसरी कड़ी के दृश्यों का अवलोकन कराया था। आज हम आपको तीसरी कड़ी में 14 दिसंबर को आयोजित तप कल्याण के वैराग्यमय दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर स्थित कर्रापुर नगर में अति भव्य नवीन जिनालय का निर्माण किया गया, जिसमें विराजमान जिनेंद्र प्रभु की दिव्य और मनोहारी प्रतिमाएं मन मोह लेती हैं। इसी जिनालय के निर्माणोपरांत संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 16 दिसंबर 2022 तक श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ। 14 दिसंबर यानी तप कल्याणक के अवसर पर भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारक के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तम तम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम भीम भीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हम झम झीम छीम हम सम झम वम वापाहा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छम छीम हिराम हिरीम हिरूम हिरेम हिरैम हिरूम रमरा हिरीम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय श्रीमते थाड़। इसके बाद भक्तों ने झूम झूम कर अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति की। तदुपरांत भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु पूजन एवं विधान करते हुए अर्घ्य अर्पण किए। सिद्धाचार्य साधु जिंदरम जिनागम जिनचे चेतनलय नव देवी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। पूजन के दौरान ही भक्त मधुर मधुर भजनों की स्वर लहरियों पर झूम झूम कर इन पावन पलों का आनंद भी प्राप्त कर रहे थे। विधान करते हुए भक्तों ने प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पण किए। ओम ह्रीम जन्म मंगल मंडल स्वादि विधान चतुर्विंशति तीर्थंकर्षण अतृति स्थिति ठाय स्थापनम। ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ला पूर्णिमायाम जन्म मंगल मंडिताय श्री संभवना जिनेंद्राय हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला त्रयोदश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेंद्राय हरिगम निर्वपामिति। जन्म मंगल मंडित स्वादि विधान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति। इसके साथ साथ भक्तों ने
पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया। ओम ह्रीमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र आश्रमं सन्निहितो भवभवसन् सन्निधिकरणम्। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावनजनिव अक्षय बल प्राप्त अक्षतान निरूपामिति। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावनजनिव वर्गम निरूपामिति। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य समय सागर जी महाराज को मां जिनवाणी प्रदान की। इसके पश्चात उपस्थित महानुभावों को मुनिश्री समय सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। चारित्र के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, धार्मिक कोई आयोजन करने की अपेक्षा से विलंब नहीं करना चाहिए। अति शीघ्रता के साथ अपने जीवन को उसमय बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वह घड़ी चली जाती है। आप जी नहीं रहे, आप जीवन जी नहीं रहे हैं, किंतु मरण की ओर ही यात्रा चल रही है। उसी प्रकार जीवन हमारा चल नहीं रहा, हम मरण की ओर जा रहे हैं। इसलिए वैराग्य अति शीघ्र होना चाहिए था प्रभु को, किंतु 83 लाख पूर्व तक विषयों में वो रहे। इसमें कौन कारण है? गुरुदेव के प्रवचन होने के उपरांत युवराज आदि कुमार जी की पाणी ग्रहण संस्कार की विधि की गई। स्वयं महाराजा नाभिराय ने पाणी ग्रहण संस्कार को विधि पूर्वक मरु देवी से विवाह करके सबके सामने लाए। दूसरी बार जब अवसर मिला तो उन्होंने अपने ही सुपुत्र और इस युग के उद्धारक ऋषभदेव का भी पाणी ग्रहण संस्कार विधि पूर्वक किया। युवराज आदि कुमार का विवाह होने के उपरांत उन्हें राज्य प्रदान करने की तैयारियां होने लगती हैं। कल्याण के मार्ग पर लगना चाहता हूँ, इसलिए अब आप इन प्रभु को ही यह राजपाट सौंप दीजिए। हे नरपुंगव, आपने जो विचार किया है वह अत्यंत सराहनीय है। हम आपके विचारों से सहमत हैं। आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इस अवसर पर सौधर्म इंद्र स्वर्ग लोक से अष्ट देवियों द्वारा लाए हुए क्षीर सागर के जल से युवराज का राज्याभिषेक कर नवीन वस्त्राभूषण पहनाता है। इस अवसर पर अनेक देश के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित होते हैं और युवराज आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करते हैं। राजा से राजयोगिक वस्त्राभूषण औधार्यामि। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा
महामंडलेश्वर एवं सेनापति आदि की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले महाराज हरिकांत को हरिवंश का शिरोमणि निरूपित करते हुए कच्छ देश का महामंडलिक राजा बनाया। राज तिलक करके उन्हें शस्त्र भेंट किया। इनके माथे पे तिलक लगाओ। कुरुवंश का अधिपति बनाते हुए महाकच्छ देश का महामंडलिक नियुक्त किया। तीसरे महाराजा काश्यप को कुरुवंश का अधिपति बनाते हुए तुलुक देश का महामंडलिक राजा बनाया। चौथे राजा अकम्बन को नाथ वंश का अधिपति बनाते हुए तंजौर देश का महामंडलिक बनाया। तदुपरांत अनेक वृथित लोग महाराजा आदिकुमार के दरबार में अपनी वृथा लेकर उपस्थित होते हैं और अपने दुख का कारण महाराजा को बताते हैं। तब वो उन सभी को जीवन यापन करने हेतु 6 कर्मों का उपदेश देते हैं। भूख लग रही है, आज 3 दिन हो गए हैं, बच्चे घर में भूखे हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, हिंसक पशु भी अब हमारी तरफ देख रहे हैं, उनसे कैसे बचें, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। हिंसक पशु भी हमें खाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं समझा नहीं मुझे भूख कैसे मिटेगी हिंसक पशुओं से। पहली बारिश आने पर मिट्टी मुलायम हो जाएगी, उसको बोलेंगे बतर। और जब बतर आए तो जमीन में बीज डालना। बीज डालोगे, पानी की बारिश आएगी, फसल आएगी, तुम सफल हो जाओगे। भारत किसान, भारत का किसान, भारत किसान, भारत का किसान। और प्रत्येक किसान को समझना होगा। इसके उपरांत महाराजा आदिकुमार के दरबार में स्वर्ग लोक से उपस्थित नीलांजना नृत्य करने उपस्थित होती है। तभी उसके नृत्य के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर महाराजा आदिकुमार को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तो गर्भेंद्र की योजना सफल हुई। उन्होंने जिस नीलांजना को नृत्य करने के लिए भेजा था, नृत्य करते करते अवसान को प्राप्त हुई। वैराग्य होते ही नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा 12 भावना की प्रस्तुति दी गई। मकान, रुपया, पैसा, धन संपत्ति हो, प्यारी प्यारी स्त्री हो, प्यारी सी संतान हो, पंचेंद्रिय के विषय भोग हो, ये सभी पानी के बुलबुले के समान क्षणिक हैं। जब हम दूध और पानी को मिलाते हैं तब वह एक मित्र की तरह घुल मिलकर एक हो जाते। फिर भी दूध अलग है और पानी अलग है। इसके उपरांत लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराजा आदिकुमार के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। नेत्र ज्ञान नेत्र भगवान आत्मनिविकार दोष मुक्त है, किंतु संसार अवस्था में मोह भ्रमण कर रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर है। हे प्रभु, आप धन्य हो, आपकी जय हो। तदुपरांत महाराजा आदिनाथ जी के अपने दोनों पुत्र भरत और बाहुबली को राज्य सौंप देते हैं। नगर अवधपुर भरत सुहाई, उदयपुर बाहुबली पाए, उदयपुर बाहुबली पाए। इसके बाद वैरागी महाराजा आदिनाथ जी का दीक्षाभिषेक किया गया। दीक्षाभिषेक होते ही महाराजा आदिनाथ जी की दीक्षा लेने के लिए स्वर्ग लाई गई पालकी में सवार होते हैं, जिसके बाद मनुष्य एवं इंद्र गणों में पालकी उठाने हेतु वार्ता होती है, जिसका निर्णय पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज द्वारा किया जाता है। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। देवलोक मेरे पास पहले हम
हमें ढांग दे। हे मुनिवर, आप ही बताइए, आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि पालकी कौन तो उठाए। ऐसी स्थिति में मनुष्य गति के जो जीव हैं वे सम्यक्त के साथ साथ देश व्रत और महाव्रत को भी अंगीकार करने की योग्यता रखते हैं। इस अपेक्षा से पालकी को उठाने की प्राथमिकता मनुष्य गति के जीवों को ही है। इसके बाद महाराजा वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिन्हें मुनि श्री समय सागर जी महाराज द्वारा संस्कार प्रदान किए गए। दीक्षा संस्कार का प्रत्येक दृश्य देखकर कर्रापुर नगर का भक्त भाव विभोर हो गया। में सजते मुक्ति रानी से मेरे गुरुवर चले मेरे गुरुवर कहीं दर्पण देख विरक्ति हो, कहीं दर्पण देख विरक्ति। तदुपरांत मुनि ससंग ने वेदी पर विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं में संस्कार प्रदान किए। इसके बाद मुनि श्री समय सागर जी महाराज ससंग ने अपने कर कमलों से मंदिर जी में विराजमान विशालकाय अति भव्य भगवान आदिनाथ जी की दिव्य प्रतिमा में संस्कार प्रदान किए। वैराग्यमयी दृश्यों के बाद संध्या की पावन बेला में कलाकारों द्वारा सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। मैं तेरा कर दूंगा सफाया, रात के अंधेरे में इस अकंपनाचार्य संग से बदला लेंगे। मौत तेरे सामने खड़ी है। ये ले, ये ले, वचनबद्ध हो जाइए, वचनबद्ध है हम। मुझे दे दीजिए आप क्या 7 दिन का राज्य दे दिया, 7 दिन का राज्य तुझे दिया। मुझे न सोना है, न चांदी में मन है, न हीरे में मन है, बस मुझे चाहिए क्या 3 पग धरती। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक के दौरान वैराग्य में दृश्यों का अवलोकन कर कर्रापुर नगर के भक्त भाव विभोर हो गए। दर्शकों, तीसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की चौथी कड़ी में 15 दिसंबर को आयोजित ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।